हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। वेलकम टू एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी नीट यूजी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट थोड़ा सा विवादास्पद टाइप का गया है। मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट्स और गार्जियन जो है इस चीज से, जो रिजल्ट अभी आई है, ये एक आश्चर्यजनक रिजल्ट है। क्योंकि जो नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें जो बच्चे फर्स्ट रैंक लाते हैं उसमें दो बच्चे, तीन बच्चे या चार बच्चे तक अभी तक रिजल्ट देखा गया था। लेकिन इस बार का रिजल्ट कुछ अलग ही आया है। तो इसी रिजल्ट को लेकर के आज का जो विषय है, जो इस रिजल्ट के आने के बाद जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं जेई सॉरी नीट का, तो उन बच्चों को अभी क्या करना चाहिए सो दैट कि उनका रूटीन डैमेज ना हो और वो अपने जो प्रिपरेशन है उस पर बिल्डअप रहे, कैसे उसके दिमाग में। क्योंकि ये एक छोटा सा बात है लेकिन उसके लिए उसके अनडाइजेस्टेबल हो रहा है, उन बच्चों को दिक्कत हो रही है इस चीज को लेकर के। तो बसंत सर और प्रेम सर इस पे एक एक करके बताएंगे कि वो उस बच्चों को अभी क्या करना चाहिए जिससे उनका ट्रैक डिस्टर्ब हो। देखिए नमस्कार। ये जो मुद्दा है कि नीट यूजी का जो रिजल्ट आया है, इसमें मीडिया एक ही तरफ मीडिया अपने फायदे के लिए रिजल्ट को छाप देती है। छाप इस मायने में देती है कि एक ही कंपनी का रिजल्ट बता रहा है कि हमारे यहाँ से 34 100 परसेंटाइल लाए, 720 से 720 मार्क्स स्कोर कर दिए। दूसरी कंपनी भी यही अपना क्लेम कर रही है। अब इस मैटर में गार्जियन और बच्चे सारे कंफ्यूज हैं, हम सब कंफ्यूज हैं कि आखिरकार सत्यता क्या है। कहाँ से रिजल्ट सही मायने में निकल रहा है, कहाँ से नहीं निकल रहा है। क्या सारे रिजल्ट ये नेशनल ब्रांड वाले ही इंस्टीट्यूट से आ जाते हैं, लोकल जगह से नहीं आते? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। लोकल जगह से भी रिजल्ट आ रहे हैं, बट ये सारे जो नेशनल ब्रांड वाले कोचिंग्स हैं, ये सब के सब रिजल्ट को हाइप कर देते हैं और मीडिया इसको प्रपोज कर देती है अपने पैसे के फायदे के लिए, जिससे गार्जियन और बच्चे दोनों मिसगाइड हो जाते हैं। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट कैसे आया, कहाँ से आया, मीडिया ने क्यों ऐसा छाप दिया। ये सब कुछ एक मीडिया मैनेजमेंट होता है बड़े ब्रांड के लिए। हम छोटे ब्रांड वाले या लोकल जगह वाले इस चीज़ों से अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो अपना प्रिपरेशन और बिगड़ जाएगा। हम अपने जिस रास्ते से तैयारी कर रहे हैं उस रास्ते पर चलते चलें, हमें भी सफलता जरूर मिलेगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर आप ध्यान न दें। वो सब कुछ बिकाऊ है, सब पैसे के लेकर के सब कुछ छाप देते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू बसंत सर। अब प्रेम सर कुछ इसमें प्रकाश डालिए। जहां तक इस रिजल्ट का सवाल है, ये रिजल्ट एक ऐतिहासिक रिजल्ट हुआ है। आज तक नीट के मेडिकल के एग्जाम के रिजल्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 67 स्टूडेंट्स 720 फुल मार्क्स है, इसमें 720 स्कोर किया है। ये बड़ा विविध परिस्थिति है और ये उन शिक्षाविदों और संस्थान को जो चला रहे हैं, विभिन्न संस्थानों के जो चलाने वाले लोग हैं, उनको भी संदेह के घेरे में डालता है, पहली बात। और दूसरी बात, यह जो एजेंसी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके भी कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर रहा है कि भैया आपने ऐसा क्वेश्चन कैसे सेट कर दिया कि उसमें कोई एक ही सब्जेक्ट से, या ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि उसका कोई नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड ही नहीं रहा कि जो बच्चे हैं हमारे इस एग्जाम में जो पार्टिसिपेट किए हैं, उनके लिए वो एक पीनट्स के बराबर था, जस्ट क्रैक एंड टेक इनटू द माउथ। 67 बच्चे एक ही रैंक के हो ही नहीं सकते। 720 में 720 लाना आज तक विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ है। मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूं। ये ऐसा एक असंभव कार्य है। या तो बच्चों का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा उठ गया है, या परीक्षा का जो स्टैंडर्ड था सवाल का वो बिल्कुल डेटोरिएट हो गया है, या ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है।
मीडिया और कोचिंग है ना। और ये बात मैं इसलिए कहूंगा, और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ घोटाला घपला है। और ऐसे परिस्थिति के दौर में मेरा सीधा और सटीक संदेश है हमारे विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो नीट की तैयारी किए और उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी, साथ ही साथ उनके गार्जियनों को, उनके अभिभावकों को, जो उनके पीछे अपना तन मन धन हर कुछ समर्पित करके एक सपना संजोए हुए बैठे हैं कि आज न कल या इस बार हमारा बच्चा जरूर नीट में सफल होगा। तो उनको मैं आशा दिलाना चाहता हूं कि घबराइए नहीं, है ना। एक ना एक दिन होता है, हर अंधेरा का, अंधेरी रात का एक सवेरा होता है। चीजें नहीं छुपी रहेंगी, चीजें बाहर आएंगी। आप धैर्य से रहें और धैर्य के साथ साथ अपने उद्देश्य के लिए, अपने जो आपने डेस्टिनेशन तय कर रखा है उसके लिए प्रयास करें, प्रयासरत रहे, सफलता जरूर हाथ लगेगी। धन्यवाद पीपी सर। और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ जो है अश्विनी सर भी गाइड करेंगे। तो अश्विनी सर आप बता दें। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस बार हमारा नीट यूजी में थोड़ा सा स्कैम को लेकर के काफी प्रोपेगेंडास आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल्स हो रहे हैं। और जहां तक कि हम लोग का मानना है और हम लोगों ने देखा है, जो रिसर्च किया है सभी के रिजल्ट्स पर भी, कुछ पे जो मैं अभी आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूँ, बट ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस एंड सम अदर साइबर जो लोग हैं बैठे हुए हैं, डिजिटल मीडिया वाले लोगों ने सबको हायर ऑलरेडी वो व्यू दिखा रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है कि जो बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1.56 दिखा सकता है? क्या मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं एनटीए से सवाल करना चाहता हूं, क्या किसी बच्चे का रैंक 1.56 हो सकता है? नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं तो सब लोग तो बिजी थे इलेक्शन में, सब लोग तो कुछ ना कुछ उस दिन अनाउंसमेंट में था कि चलो भाई इलेक्शन होना है, ये होना है, ये सब क्या रिजल्ट होगा 4 जून को। आपका टेंटेटिव डेट था 14 से 17 जून के बीच का रिजल्ट, फिर आपने 4 जून का ही आपका रिजल्ट आउट होता है। कहीं ना कहीं तो मिली भगत किसी न किसी की है। और 419 अंक जिसके आए हैं वो भी असंभव है। इसकी 418 भी नहीं हो सकते। मेरा कहना है कि 719 आ गए, ये कैसे आए? यदि ये 719 है तो एक नंबर का उनका लैप्स जाता है, तो हो सकता है कि 714 हो सकता है, 715 हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? और रैंक तो चलिए भाई, रैंक भी मानता हूं, तो रैंक 1.56 ये बहुत बड़ा सवाल है। ये मीडिया देख के और जज करे और सब पे इस पे लगना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हमारे एंटी एजेंसी से हो रही है और लगातार ये 2 सालों से ऐसे स्कैम्स के न्यूज आ रहे हैं और उसका सफर भुगताना हमारे उन बच्चों पे जा रहा है जो बच्चे यहाँ के मेरिटोरियस हैं। और काफी मेरिटोरियस बच्चे जो आज इस डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनको संभालना हम और आपके पेरेंट्स का बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम इंस्टीट्यूशन क्या कर सकते हैं? हम लोग उनको योगदान दे सकते हैं और हम उसके लिए हम फिर से उनको इनकरेज कर सकते हैं। उन्हें हतोत्साह नहीं होना चाहिए। एक बात तो जरूर है कि नीट यूजी ने आपके लिए एक चांसेस दे रखा है। इसने 5 साल 6 साल आप जितना भी चाहते हो आपके लिए चांसेस है। आप इस बार गड़बड़ी आपके साथ हुई है, आपके मेरिट पे कोई उंगली नहीं उठता है। आप कहीं भी जाओ, इंस्टीट्यूशन जाओ, पकड़ो जाओ, जो आपने सेल्फ स्टडी में जिस तरह से लेबर किया है उसको बरकरार रखो, मेंटेन रखो। और मैं डैम श्योर करता हूँ आपको कि नेक्स्ट टाइम आप भी एक टॉप रैंक में ऊपर रहोगे। और यही शुभकामनाएं हमेशा आप लोगों के साथ है। आप डिप्रेशन में मत जाओ और बिंदास रहो और बी लिव, बी लाइफ एंड बी लव। थैंक यू अश्विनी सर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस बस जो आज किए थे वो एनटीए का जो अभी अभी रिजल्ट आया था यूजी नीट 24 के लिए, उससे रिलेटेड। तो इसी तरह आप लोगों का प्यार बनते रहे, मिलते रहेंगे हम लोग, हर दिन कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा। एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा की तरफ से, हमारे टीम की तरफ से सबको नमस्कार, धन्यवाद।